मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस में अलंकारों को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, विभावना, विशेषोक्ति और अर्थांतर न्यास अलंकारों को जाना। और अगर आपने भी पिछला भी लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पिछले लेक्चर भी देख लीजिए और फिर जाके आप इन नए अलंकारों को आज सीखें। आज हम जानेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकारों को। ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा अलंकार संबंधित जो विषय है बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। जहां भी डाउट्स हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में अलंकारों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार किसे कहते हैं आइए जानते हैं। अलंकार शब्द जो है अलम प्लस क्री धातु जमा घय प्रत्यय से बना है और जिसका अर्थ है सजावट या आभूषण। और इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ भी इस प्रकार बताया गया है, अलंकरोति इति अलंकार और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। जो सजाता है, जो आभूषित करता है, जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, जयदेव आदि सभी संस्कृत कवियों ने काव्य के अस्तित्व में अलंकारों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि अलंकारों के बिना काव्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। काव्य दो प्रकार का होता है, पद्य काव्य और गद्य काव्य, और दोनों के मिश्रित काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। और पद्य काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे काव्य की सत्ता शब्द और अर्थ में रहती है, इसलिए शब्द की सुंदरता बढ़ाने वाला शब्दालंकार है, अर्थ की सुंदरता बढ़ाने वाला अर्थालंकार है। और जब वह शब्द और अर्थ दोनों को अलंकृत करता है, दोनों को सुशोभित करता है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार उपमा, रूपक आदि अलंकार। उभय जो शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाता है, जैसे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों कहा जाता है। आज हम जानने वाले हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकारों को। और इन चारों अलंकारों को इकट्ठा क्यों लिया? क्योंकि इन सभी में हमारा जो विषय है उपमान और उपमेय का विषय है, और इसको हम पहले एक शॉर्टकट के तरीके से जान लेते हैं कि ये चारों अलंकार क्या हैं, इनमें क्या भिन्नता है, ताकि जब आप इसका लक्षण करें और हम उस लक्षण को उदाहरणों में घटित करें तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। इन चारों अलंकारों में जो मेल आपका रोल है वो है उपमेय का और उपमान का। अब उपमेय और उपमान का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। उपमेय माने साधारण वस्तु, उपमान माने प्रसिद्ध वस्तु। एक को याद रख लीजिए, उपमेय को या उपमान को माने एक चीज को याद कर लीजिए, दूसरा उसका विपरीत है, ठीक है। उपमान माने बड़ा, तो उससे आप याद रखिए प्रसिद्ध वस्तु। अब हम उपमा अलंकार के लक्षण को बहुत शॉर्टकट में जान लेते हैं, वो भी उदाहरण से। यहाँ पर जैसे कह रहे हैं मुखम चंद्र इव, मुख जो है चांद के समान है। अब मुख क्या है? साधारण, तो यानी कि ये उपमेय है। और चंद्रमा क्या है? प्रसिद्ध वस्तु, तो ये उपमान है। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो बनी जब उपमेय और उपमान में दोनों में डिफरेंस है। आपको क्लियर हो गया ना, साधारण वस्तु और प्रसिद्ध वस्तु क्या है, ठीक है। तो उनमें भेद होने पर भी दोनों के गुण, क्रिया आदि धर्म की समानता जब होती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ इन दोनों में कहा है कि उनके गुण क्रियादि धर्म की समानता यानी कुछ कॉमन होना। इस उदाहरण में जो कॉमन यानी जो समानता है वो क्या है, सुंदरता, यानी मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो इस तरीके से आप उपमा अलंकार को तैयार करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको भी हम पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। मुखम अपरम चंद्र इव। मुख मानो दूसरा चंद्रमा है। मुख क्या हो गया, उपमेय साधारण वस्तु होगी, ठीक है। और चांद क्या है, प्रसिद्ध। और कैसे याद किया था हमने इसको, उपमान। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुख मानो दूसरा चंद्रमा, यानी एक तो चंद्रमा है ही है, परंतु नायिका के मुख को देखकर, किसी सुंदरी के मुख को देखकर हमने कहा ये दूसरा चंद्रमा है। तो यानी यहाँ पर परिभाषा निकल के आई, उपमेय में उपमान की संभावना जब होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। चलिए अब रूपक अलंकार को जानते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तस्याः मुखम तु चंद्र एव। उसका मुख तो चांद ही है। उसके मुख को हमने चांद ही कह दिया, यानी कि मुख आपका उपमेय है, साधारण हो गया, और चंद्रमा उपमान हो गया, प्रसिद्ध वस्तु होगी। और यहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद आपको क्लियर है, दोनों में डिफरेंस तो है ही, एक साधारण वस्तु है और एक प्रसिद्ध वस्तु है, ठीक है, इनका भेद हमें पता है। परंतु जब उपमेय और उपमान का अभेद आरोप हो जाता है, माने कि डिफरेंस खत्म हो जाता है, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे कि उपमेय और उपमान में अत्यधिक साम्यता के कारण उनका अभेद आरोप होता है, यानी को भेद समाप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अतिशयोक्ति अलंकार को जानते हैं। चलिए इसको भी पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक कवि नायिका के मुख का वर्णन करते हुए कह रहा है कि चंद्र शोभते, कि चांद से शोभित होता है। हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे किसका वर्णन है। नायिका के मुख जो है वो यहाँ पर क्या है, उपमेय है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी अनुक्त है, नहीं बताया गया है। और चंद्रमा क्या है, प्रसिद्ध वस्तु, यानी कि उपमान है। परिभाषा निकल के आई, जब उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसके अभेद ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं, और अध्यवसाय को बताने वाला अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यानी उपमेय यानी मुख का यहाँ पर निगरण हो गया है, और उपमान के साथ उसके अभेद को, उसके ज्ञान को यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट में पहले आप इन चारों अलंकारों को अच्छे से समझ लें कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि उपमेय और उपमान में ही सबसे ज्यादा हम गड़बड़ करते हैं। और इसके लौकिक उदाहरण, इसके छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से पहले इन अलंकारों को समझ लीजिए। अब हम डिटेल से इसको जानेंगे। उपमालंकार का लक्षण काव्य प्रकाशकार मोमट ने बताया है, साधर्मय उपमा भेदे, कि उपमेय और उपमान आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय साधारण वस्तु, उपमान मान कहा ना, प्रसिद्ध वस्तु। इस तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए। अब इसको परिभाषा से समझे, साधर्मयाम उपमा भेदे, उपमेय और उपमान का भेद होने पर भी, दोनों में भेद है, एक प्रसिद्ध वस्तु एक साधारण वस्तु है, भेद है दोनों में, दोनों के गुण क्रिया आदि धर्म की समानता का वर्णन जहां पर है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं। उपमेय जिसे अभी आपने याद किया, जिसकी समानता की जाती है, साधारण वस्तु। उपमान जिससे समानता की जाती है, यानी प्रसिद्ध वस्तु। साधारण धर्म यानी जो दोनों में कॉमन हो, उपमान और उपमेय दोनों में रहता है तो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। उपमावाचक शब्द यानी जो समानता को बताता है, और किसके माध्यम से बताते हैं, जैसे आप श्लोक में देख सकते हो, ये वह तुल्य आदि शब्द का प्रयोग होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। किसी भी श्लोक में जब ये चारों अंग होते हैं तब वहां पर होती है पूर्ण उपमा, और जब इन चारों अंगों में से एक भी अंग का लोप हो जाता है तो उसका नाम भी उसी हिसाब से ही है, लुप्तोपमा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार को पहले लौकिक उदाहरण से समझ लेते हैं। मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान है। अब इसमें उपमेय उपमान क्या है? अब इसमें उपमेय बताइए। उपमेय मुख है, साधारण वस्तु भी आपने याद किया। उपमान चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु, और साधारण धर्म इसमें है। दोनों में कॉमन क्या है? सुंदरता, मुख भी सुंदर और चांद भी सुंदर। और उपमा वाचक शब्द इव, दिखा आपको? तो इस प्रकार इव, ये चारों अंग इसमें है, तो ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ये उदाहरण आपको नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है किस तरीके से आपको उपमा अलंकार याद रखना है। अब हम वो उदाहरण जो आपको परीक्षा की दृष्टि से लिखना है, तैयार करना है, उसको जानते हैं। अधरः किसल रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। ये श्लोक जो है अभी ज्ञान शकुंतल से लिया गया है, और शकुंतला की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि शकुंतला का जो अधर है पल्लव के समान लाल वर्ण का है। दोनों भुजाएं जो है कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही है, और अंगों में पुष्प के समान लुभाने वाला यौवन है। तो इस तरीके से आप इसके अर्थ सिर्फ सुन लीजिए, और इसको हमने क्योंकि घटित करके दिखाना है कि क्या इसमें यह उपमा अलंकार है। अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने शकुंतला की तुलना एक लता से की है और उसके अंगों में सादृश्य को स्थापित किया है। इसमें हम सबसे पहले अधरः किसल राग, अब ये एक श्लोक के 4 चरण है। पहला चरण इन्होंने उठाया और उसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि लुप्त उपमा है। ऐसा क्यों कहा, समझते हैं उदाहरण से। अब आपने उपमा अलंकार को देखिए, इसमें आपने बताया 4 अंग है। जब 4 अंग होंगे तो वहां पे उपमा अलंकार है, वो डिसाइड करेगा कि चारों अंग है तो पूर्ण उपमा है, और अगर एक भी अंग का लोप है तो लुप्त उपमा है। तो अब यहाँ देखिए उपमेय क्या है? अधर, अधर माने ओष्ठ, होंठ, और उपमान किसके साथ तुलना की है? किसलय यानी कि पल्लव के साथ की है। और साधारण धर्म यहाँ पर क्या है? रागत्व, दोनों में लाली है। परंतु यहाँ पर उपमावाचक शब्द इव का प्रयोग नहीं है। तो यानी 3 अंग तो हैं, एक अंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लुप्तोपमा। ठीक है, तो इसी उदाहरण के अभी एक अंश को जाना, थोड़ा सा और देख लेते हैं। उदाहरण आपका वही है, अधर किसल रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। अब हम यहाँ पर इसके दूसरे अंश को उठा रहे हैं, कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, और यहाँ पे इन्होंने कहा कुसुमिव का भी देख लीजिए। अगर आप इसका तीसरा चरण उठाएंगे तो वो चारों अंग यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं। कोमल विटपानुकारिणौ बाहु में उपमेय क्या है? साधारण है ना, भुजा की बात की थी, बाहु। उपमान क्या है? किसके साथ तुलना की थी? विटप, प्रसिद्ध यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध वस्तु विटप। साधारण धर्म, दोनों में क्या है? कोमलता है। उस विटप में, उस शाखाओं में और भुजाओं दोनों में कोमलता है। और उपमावाचक शब्द क्या है यहाँ पर? उसका अनुकरण कर रहा है अनुकारी, ये लिखा ना, अनुकारिणी बाहु। तो यहाँ पर चारों अंग है, और जब चारों अंग कंप्लीट होंगे तो कौन सी उपमा होगी? पूर्ण उपमा। इस तरीके से आपको यह अलंकार याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते रहिए। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को जानते हैं कि काव्य प्रकाशकार मम्मट ने इसका क्या लक्षण बताया है। संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। अब आपको स्टूडेंट्स क्लियर है ना, उपमेय और उपमान क्या है? पहले आप शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए। उपमेय और उपमान, उपमेय क्या था? साधारण वस्तु, और उपमान प्रसिद्ध वस्तु। और आपको देखिए लक्षण से क्या पता चल रहा है? संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना जब होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कोई भी आप श्लोक पढ़ते हो तो कुछ ये शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर लेते हो कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मन्य मिलेगा आपको श्लोक में, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, स्यात्, इव आदि शब्दों से इसकी हम पहचान कर लेंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इव का प्रयोग तो आपने उपमा में भी देखा था। अब केवल इव को देखकर आपने डिसाइड नहीं कर लेना कि यहाँ पर उपमा है, उत्प्रेक्षा भी हो सकता है।
पर उसकी क्या कंडीशन है, उसको जानने के लिए पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इन दोनों में इव का क्या डिफरेंस है उसे जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जैसे मुखम अपरह चंद्र, अपर माने दूसरा, मुख मानो दूसरा चांद है। तो यहाँ देखिए उपमेय क्या हुआ, मुख साधारण वस्तु, उपमान क्या हुआ, चंद्रमा। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, उपमेय में उपमान की संभावना जहां पर की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तभी तो कहा मुख मानो दूसरा चंद्रमा है, मुख उपमेय हो गया, उपमान हो गया चांद। ठीक है, मुख में यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपने जो भी अलंकार लिखना है उस उदाहरण के ऊपर उसके लक्षण को घटित करना है। अब आप इसका अर्थ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है, केवल सुन लीजिए बहुत ध्यान से कि इसमें किस चीज का वर्णन है। वर्षा ऋतु की रात्रि में अंधकार माने क्या कर रहा है, अंगों का लेपन कर रहा है, और आकाश मानो अंजन यानी काजल की वर्षा कर रहा है, और दुष्ट असत्पुरुष हो गया, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मेरी दृष्टि भी विफल हो गई है। ये श्लोक जो है चारुदत्तम से लिया गया है। और यहाँ पर अब आप देखिए उपमेय और उपमान क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उपमेय क्या है, साधारण, और यहाँ पर साधारण क्या है, अंधकार की बात की है, अत्यधिक अंधकार का फैलना। और उपमान देखिए प्रसिद्ध वस्तु, यहाँ पे लेपन करना बताया, लीपना। ठीक है, अंजन बरसाना, तो ये है उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, यानी अत्यधिक अंधकार है और उसमें हम उपमान की संभावना कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। अर्थोई कन्या पर की एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातोस्मि सद्यो विशदांतरात्मा चिरस्य निषेपमिवार्पयित्वा। ये श्लोक आपका विज्ञान शाकुंतल से लिया गया है, और इसमें यहाँ बताएगी अर्थ हुई कन्या पर क्या है कि कन्या पराया धन है, और यहाँ पे महर्षि कण्व कह रहे हैं कि मैं आज शकुंतला को पति के घर भेजकर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत समय से कोई धरोहर अपने पास रखी थी, उनको वापस देकर विशुद्ध अंतरंग वाला हो गया, अर्थात मेरा मन शांत हो गया है। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ है, जिसे आप समझ लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे, देखिए यहाँ पर निषेपम इव अर्पयित्वा, तो यहाँ पे अर्पयित्वा इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। लक्षण तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको उन उदाहरणों में सिद्ध करना है। सरल से सरल उदाहरण लिखिए, आपको एक एक दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो आपको याद करने में जितना सरल हो इन दोनों में से याद कर सकते हैं। अब हम उपमा और उत्प्रेक्षा के अंतर को जान लेते हैं। आपने अब इन दोनों के एग्जाम्पल में किस चीज को पढ़ा, इव को पढ़ लिया। अब इव देखा तो एक बार उपमा अलंकार और था, एक बार देखा तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि इव को देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्योंकि इव शब्द जो है उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों को ही बताने वाला है। अब इव जो है संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आपको संज्ञा क्लियर होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया मुखम चंद्र इव, अब नायिका के मुख की बात की है तो ये संज्ञा होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए संज्ञा के साथ जब प्रयोग है तो वहां पर उपमा अलंकार है। और अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो इव है क्रिया के साथ प्रयोग होगा। जैसे भी आपने उदाहरण किया लिम्पतीव तमोअंगानी, लिम्पतीव, तो ये इव जो है क्रिया के साथ लेपन कर रहा है, लेपन क्रिया होगी। जब ये क्रिया के साथ होगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा डिफरेंस भी देख लीजिए कि उपमा का जो आधार है वो क्या है, सादृश्य, समानता, क्योंकि आपने इसका भी लक्षण भी किया कि उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों के गुण क्रिया आदि में समानता का वर्णन हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्योंकि जब उपमान जो है
लोक प्रसिद्ध होता है तो वहां इव शब्द जो है सादृश्य यानी कि समानता को बताता है। तो फिर वहां पर कौन सा अलंकार होता है स्टूडेंट्स? उपमा अलंकार होता है। इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखते हैं कि उत्प्रेक्षा का आधार क्या है। अभी आपने किया ना, वहां पे संभावन मत हो उत्प्रेक्षा, ठीक, तो संभावना है। और जब उपमान कल्पित होता है तो वहां पर इव शब्द जो है संभावना को बताता है। और जब संभावना को बताता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में जब इव का आपने प्रयोग देखा तो उनके दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसका लक्षण देखिए, तद रूपक म भेदो य उपमानोपमेयो। यह लक्षण जो है काव्य प्रकाशकार मम्मट के द्वारा बताया गया है। थोड़ा सा पद छेद कर लीजिए ताकि इसको समझना आसान हो जाए। बना तद रूपकम और यहाँ पे हुआ अभेदो, यह उपमान उपमेयो, कि जब उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है तो वह रूपक अलंकार है। अब आप भेद का मतलब समझते हैं, भेद का मतलब है डिफरेंस और अभेद का मतलब है नो डिफरेंस, यानी कि दोनों में कोई भी भेद नहीं होगा। अब देखिए अभेदारोप, आप इसको कैसे याद रखोगे कि उपमेय और उपमान का भेद तो हमें स्पष्ट है, एक साधारण वस्तु है और एक प्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, दोनों का भेद आपको पता है, डिफरेंस आपको पता है। परंतु यहाँ पर अभेद का ना, तो यानी अत्यधिक समानता के कारण अभेद का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस अलंकार को समझना है। चलिए अब उदाहरण से देख लेते हैं इसको। तस्या मुखम तु चंद्र एव, उसका मुख तो चांद ही है, चांद ही कह दिया। अब देखिए स्टूडेंट इस बात को समझिए, यहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय आपको क्लियर हो गया, मुख है, और उपमान क्या है? चंद्रमा। मुख तो चंद्रमा ही है, मतलब एक चांद देखिए अलग है, पर यहाँ पर मुख को ही चांद कह दिया गया है, चंद्रमा कह दिया गया, यानी दोनों का डिफरेंस खत्म हो गया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमेकांत पात्रांकाम राजसिंह प्रशास्तु नः। चलिए इसके अर्थ को जान लेते हैं। यहाँ पर बता रहे कि सागर तक जो विस्तृत है, सागर पर्यंतम का ना हिमालय और विंध्य पर्वत रूपी कुंडल वाली है, और महिमेकांत पत्रांका एक चिन्ह वाली पृथ्वी पर राजसिंह, हमारे राजसिंह का नामक राजा शासन करे। प्रशास्तु नाम माने शासन करे। और पहले यहाँ पे उपमेय और उपमान देख लीजिए। उपमेय साधारण वस्तु, किसकी बात की गई है यहाँ पे? हिमालय और विंध्य पर्वत की बात की है। और यहाँ पर इसमें अभेदारोप किसके साथ किया गया है? कुंडल के साथ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए अन्य भी उदाहरण देख लेते हैं। यथा बाहुलता पानी पदमम चरण पल्लव। अब देखिए यहाँ पे बाहु रूपी लता, भुजा, पानी पादम, पानी माने हाथ को कहते हैं, हाथ, हस्त, हस्त रूपी, पदम माने कमल का फूल होता है उसे कहते हैं। चरण पल्लव, चरण रूपी पैर कहे हैं, माने इतने सॉफ्ट हैं जैसे पत्ते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का भेदारोप किया, यानी उनका भेद खत्म हो गया है, भेद समाप्त हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। बहुलते वसंत श्री त्वम नः प्रत्यक्ष चारिणी। यहाँ पर कह रहे हैं कि बाहुलते, तुम्हारी भुजाएं लता हैं और तुम साक्षात क्या हो? वसंत श्री, वसंत की शोभा हो।
तो आप यहाँ देखिए उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय क्या बताया यहाँ पर, बाहु यानी भुजा, और उपमान हो गया लता के साथ तुलना की ना, तो इस उदाहरण में 2 बार उपमेय और उपमान का प्रयोग है। यहाँ पर नायिका है और उपमान किसे कहा गया है, वसंत श्री को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमेय और उपमान का अभेदारोप है, यानी दोनों का डिफरेंस नहीं है, दोनों अत्यधिक साम्यता के कारण एक जैसे हैं, उनका उपमेय का उपमान पर ही आरोप कर दिया, अभेदारोप कर दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ना आपको कि यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेदारोप है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। तो इस तरीके से आपने इस अलंकार को समझना है। छोटे छोटे उदाहरण दे दिए गए हैं, आपको जो सरल लगे आप वो परीक्षा की दृष्टि से तैयार कीजिए, परंतु आपको लक्षण उस उदाहरण में घटित करके जरूर दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है ना। जहां भी आपको मुश्किल आए, जहां भी आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लेते रहें। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को जानते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार क्या लक्षण है, सिद्धतवे ध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्य। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब ये अध्यवसाय है क्या ना, उपमेय का निगरण करके, अब आपको ये लिखना है, उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसके अभेद ज्ञान को अध्यवसाय कहते हैं, और जहां अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। एक सामान्य सा अर्थ है, देखिए अतिशयोक्ति जो हम बचपन से क्लासेस में पढ़ते थे कि जब कोई भी कथन, कोई भी बात जो है साधारण ना हो, ठीक है, सीमा का उल्लंघन कर जे, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार, सीमा का उल्लंघन हो जाना। तो एक डेफिनेशन तो यही है, और दूसरी डेफिनेशन हमारी इस प्रकार बताइए कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, यहाँ भी उपमेय और उपमान का ही मेन आपको बताया गया है। पहले हम इसको एक साधारण से उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। जैसे आप देखिए, कोई भी कवि है किसी नायिका के मुख की सुंदरता का वर्णन क्या करते हुए कहता है, चंद्र सुशोभते, चांद से शोभित होता है। अब इसको पढ़कर देखने के बाद तो कहीं पता नहीं चल रहा कि नायिका के मुख का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुख क्या है, उपमेय, और यहाँ पे का उपमेय का निगरण करके, यानी कि उपमेय जो है अनुक्त हो जाएगा, तो मुख का निगरण करके यहाँ पर उसका उपमान क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा में ही अभेद हो गया है, तो इसलिए यहाँ ये अध्यवसाय है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, उपमेय का निगरण करके उपमान के साथ उसका जब अभेद ज्ञान होता है तो उसे अध्यवसाय कहते हैं, और जब अध्यवसाय सिद्ध हो जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अब आपको ये साधारण सा उदाहरण याद रखना है। अब हम इसका मुख्य उदाहरण करते हैं। दृष्टि तृणीकृत जगत त्रय सत्व सारा धीरोद्धता नम्यतीव गतिर्धरित्रीम कौमारकेऽपि गिरिवद गुरु दधानः वीरो रसः किम यमेत युत दर्प एव। ये श्लोक उत्तरांचरित से लिया गया है। इसके अर्थ को बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर कुश की दृष्टि तीनों लोकों के सारभूत पदार्थों को तिनके के समान समझ रही है, और उसकी धीर और उद्धत चाल जो है पृथ्वी को दबा रही है। बालकपन में, बचपने में भी पर्वत की सी गुरुता धारण किए हुआ है वह वीर, वह कुश जो साक्षात वीर रस आ रहा है, मूर्तिमान, ऐसा मूर्तिमान प्रतीत हो रहा है। तो इस श्लोक में अब देखिए किसका वर्णन है, यहाँ पर कुश की वीरता का वर्णन है, और कुश है उपमेय के, और उपमान यहाँ पर है किसके साथ हमने इसकी तुलना की है, वीर रस से भरा हुआ है, और दर्प यानी कि अभिमान के साथ भी है। तो इसलिए यहाँ पर उपमेय का निगरण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं। आलिंगति समम देव शराश्च पराश्च, हे राजन, यहाँ पर कह रहे हैं हे राजन, आपके तो धनुष उठाते ही क्या हुआ, बाण और शत्रु एक साथ ही गिर पड़े, यानी धनुष उठाते ही शत्रुओं का विनाश हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, सीमा का उल्लंघन हो रहा है,
तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने 4 अलंकार सीखे और चारों अलंकार में उपमेय उपमान का ही मेन रोल है। अगर आप इसके डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इसे पेपर में भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा पर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं जहां पे अलंकारों का चैप्टर हमें आता है, तो उसको इस दृष्टि से समझिए कि कोई भी आपके पास सामने श्लोक है तो उसमें किस अलंकार का प्रयोग है तो हम कैसे छांट पाए। तो इसलिए पहले इतनी जानकारी आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए कि उपमेय और उपमान क्या है और इन अलंकारों में कैसे अलग अलग हमें याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इन चारों अलंकारों को हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको पहले समझाया, फिर उसका लक्षण और उसके लक्षण को उदाहरणों के साथ घटित करके भी दिखाया। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इन अलंकारों से रिलेटेड है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर ऐसा पार्ट है कि जितना अधिक इसका अभ्यास कर लिया जाए तो जब आप गद्य और पद्य चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप अलंकारों को जब व्याकरण में लिखते हैं तो इसके नंबर जो है एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो क्या करना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए रहेंगे। नई अपडेट्स और नई टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।